नमस्कार साथियों। तो आज का पल पल का न्यूज़ जानने के लिए लर्नर एज वाई वीआरपी को सब्सक्राइब करें। 23 मई का लेटेस्ट खबर, हर पल का ताज़ा खबर, सही और सटीक खबर। हिंदुस्तान 23 मई आज का ही समाचार। तो देखिए न्यूज़पेपर का लाइन बाय लाइन हेडलाइंस एक्सप्लेनेशन। तो शुरुआत करते हैं आज का हिंदुस्तान। तरक्की को चाहिए नया नज़रिया। अभिनेता सोनू सूद अब ब्लैक फंगस के एक मरीज के लिए फरिश्ता बने हैं। उन्होंने इस बीमारी के इलाजों में काम आने वाले 10 इंजेक्शन जोधपुर एम्स भेजे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके। कहता है कि पहल बिहार के गांवों में दौड़ेगी टीका एक्सप्रेस। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब गांव गांव जाकर टीका एक्सप्रेस यानी 45 से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण करने का निर्देश दिया गया है। जो सुदूर ग्रामीण इलाकों तक वह जो है एक एक्सप्रेस जो है वह जाएगा हर जगह। लॉकडाउन बढ़ने के आसार, सीएम ने कहा फैसला बैठक के बाद। निर्णय, बिहार में ब्लैक फंगस महामारी घोषित हो चुका है और गांधी सेतु पर आज हाजीपुर से पटना नहीं जाएंगे वाहन। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और आगे ध्यान दीजिएगा। अब राज्य में संक्रमण की दर गिरकर 3.11% पर और प्रदेश में 5,000 करोड़ घटा विदेश से घर आने वाला पैसा। आगे का न्यूज़ हम लोग के सामने। बिहार में बंद है 17 लाख जनधन खाते। प्रदेश भर की सभी सामुदायिक रसोई में बच्चों को ज़रूरत के अनुसार मिलेगा दूध। और डागमारा प्रोजेक्ट से बिहार को होगा काफ़ी फायदा। ध्यान देंगे स्थिति में सुधार के लक्षण दिखने लगा है। विजय चौधरी यही है झूठा मंत्री जिनके बारे में आप लोग जानते हैं कि बिहार एसटीटी को भी ये रोके हुए हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर की भीषण स्थिति में सुधार के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सतत अनुश्रवण और चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के परिश्रम का फल है। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में राज्य में जहां 15,000 से भी अधिक लोग प्रतिदिन संक्रमित पाए जा रहे थे, आज जांच की संख्या बढ़ा देने के बावजूद संक्रमितों की संख्या घटकर 5,000 के आसपास प्रतिदिन हो गई। कहा कि केंद्र सरकार के लगातार सहयोगात्मक रवैये से स्थिति संभालने में खासी मदद मिली है। कहा कि कुछ और धैर्य तथा संयम के साथ ही केंद्र तथा राज्य सरकार के प्रयासों से हम महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन उन बेरोजगारों के बारे में क्या कहते हैं विजय चौधरी जी, थोड़ा बताइए कि जो एसटीटी क्वालिफाइड है, 94,000 बहाली क्वालिफाइड है, आवेदन प्रक्रिया हो गई, उनके बारे में आप क्या धैर्य रखने के लिए कहेंगे? पेट ही नहीं भरेगा तो लोग क्या करेंगे धैर्य। श्री चौधरी ने कहा कि 7 निश्चय 2 के तहत राज्य सरकार ने बिहार वासियों को कोरोना टीका मुफ्त में लगवाने की घोषणा पहले से कर रखी थी और इसी के अनुरूप राज्य में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण का खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। शुरू में निजी अस्पतालों में भी लगने वाले टीके खर्च की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा संबंधित अस्पतालों को की गई। इतना ही नहीं, कोरोना जांच की गति को तेज किया गया तथा इसे साधन तरीके से करवाने हेतु कदम उठाए गए। तो ये था उनका न्यूज़। जो झूठे मंत्री है, बिल्कुल गांव में होने वाली सभी शादियों श्राद्ध की बनेगी रिपोर्ट। और आगे है चोर 4 को छोड़ बाकी सभी सिपाही पास हो गए हैं। और पीयू के कुलपति डॉक्टर वाईसी सिमहद्री का निधन हो चुका है। चिंताजनक, वैक्सीन की दूसरी खुराक में नहीं दिखा रहे रुचि। और जंदाहा में बगीचा से बरामद शराब तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी। और ब्लैक फंगस से मौत के बाद भी नहीं पहुंचे डॉक्टर। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना अब होगा। और विभागों में जीविका का 1.25 करोड़ भुगतान लंबित है अभी। कोरोना संक्रमण से युवक की मौत के बाद घर घर सैनिटाइजेशन होने लगा है। और रिटायर रेलकर्मी की संक्रमित पत्नी की मौत हो गई है। वैक्सीनेशन के प्रति होंगे जागरूक, थमेगा कोरोना। और किसानों ने सीएम, कृषि मंत्री और अफसरों को भेजा त्राही माम संदेश। ये सुनने वाले मंत्री नहीं है, आराम से रहिए, अभी धैर्य रखिए, यही बोलते हैं ये। चाहे शिक्षक बहाली हो चाहे कुछ भी हो। जिले में कॉमर्स संकाय के लिए चर्चित है जमुनीलाल कॉलेज। और आगे बच्चों के साथ गदाई सराय का युवक फरार हो गया है। और सड़क दुर्घटना में युवक की हो गई है मौत। 7 मरीज बिना दवा वापस घर लौट चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आज की ताज़ा तरीन खबर से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। और सारा खबर जो है से एक तरीके से देख सकते हैं, ये कोरोना से ही लवरेज है। और चूंकि अभी माहौल भी उसी तरीके का बना हुआ है, क्योंकि जान है तो जहान है। और ये है सबसे महत्वपूर्ण बात,
संपादकीय कूड़ काल में रियासत और समाज, चित्र से चेरापूंजी तक सफ़र। उसके बाद उन्हें अपनी तकलीफ कहने तो दीजिए, कोरोना और अपने अपने अजनबी, ये पेपर का सबसे मेन पार्ट्स होता है। सारा ध्यान कोविड पर, गर्भवती को सामान जांच के सुलभ नहीं। और आगे न्यूज़ को अगर बढ़ते चले तो खेल कूद की दुनिया में आते हैं स्पोर्ट्स। तो श्रीशंकर टोक्यो में पदक के लिए लंबी छलांग लगाने को तैयार, एशियाई चैंपियनशिप में दावा पेश करने पहुंची टीम। और उसके बाद पहली बार पैरालंपिक में उड़ान भरने को पसीना बहा रहा है शटलर। भारतीय टीम ने दोहा में अभ्यास शुरू किया, शाह खफा बायो बबल पर सवाल उठाए। और कमजोरी के कारण अभ्यास के लिए फिट नहीं वरुण। और विश्व कप 4 के बजाय 2 साल में कराने के प्रस्ताव विचार को मंजूरी। मरीज को डायबिटीज से बचाने के लिए रखे विशेष ध्यान। नेपाल में संसद भंग, नवंबर में मध्यावधि चुनाव। और देश भर में 24/3 के बाद सक्रिय मरीज 30 लाख से नीचे हैं। और बात बात पर ऐप, गले में खिंच खिंच का क्या काम। ये सब न्यूज़ अखबार से बनाते हैं इको फ्रेंडली चीज़, ज़रूरी है खुद की देखभाल भी। और उसके बाद अगर न्यूज़ को देखते हैं तो ये था लॉकडाउन में बच्चों का विकास प्रभावित हो रहा है। और शंकुतला को मिला विश्व खाद्य पुरस्कार। और ये है मंगल ग्रह पर नमक की मौजूदगी के संकेत दिख रहे हैं अब। और खुद की देखभाल तो ज़रूरी है, सबको पता ही है। देखते रहिए अखबार से बनाते इको फ्रेंडली। और ये सारा न्यूज़ आज को विस्तार से हिंदुस्तान पेपर में ये जगह दी गई थी। तो एक हम लोगों ने संक्षेप में केवल ये जानने का प्रयास किया। ये डेट देख सकते हैं, 23 मई 2021 का न्यूज़पेपर था, पटना से प्रकाशित ये न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये था आज की खबर। तो मिलते हैं एक और खबर के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।